Alright, it's June 2019, paper 2-1. The question says the diagram shows a triangular prism और lengths are in centimeter, show that the volume of the prism is given by. तो पहले पार्ट में आपको वॉल्यूम शो करना है. प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ. तो यहाँ पर जो आपके पास क्रॉस सेक्शन का एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है. ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा और जो आपकी लेंथ है यहाँ पर दैट इज 20. तो सबसे पहला काम है हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है. राइट, सो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑल वी नीड इज टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स. तो एक साइड आपके पास आ रही है x, एक साइड आपके पास आ रही है 8 माइनस एक्स, और जिनके बीच का एंगल है हमारे पास दैट इज साइन 30. ऑलराइट, ये हमने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होता है टू फाइंड आउट द एरिया. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो यू विल गेट 1/2 x टाइम्स 8 माइनस एक्स साइन 130 इज 1/2. तो ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लीड्स टू 1/4. ऑलराइट, x इंटू 8 इट विल बी 8x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर. ये आपके पास आ गया एरिया. वॉल्यूम आपके पास बराबर था एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और लेंथ हमारे पास थी 20. एरिया कितना आया हमारे पास? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8x माइनस एक्स स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, मल्टीप्लाई करते हैं इसको. 5 8 जार 40 x माइनस 5x स्क्वायर. ये आपके पास आ गया आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जो आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था. ये इसका आंसर आ गया. ठीक, नेक्स्ट वन. On the grid, on the next page, draw the graph of y equals to this. For 1 to 7, 3 points have been plotted for you. Alright, तो आपने अब इसको ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ बनाने के लिए पहला काम हमें यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. अभी बना लेते हैं हम टेबल. ऑलराइट, अब इसमें आपने x की वैल्यूज लेके एक ग्राफ को प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना होगा. तो मेरे पास x स्टार्ट हो रहा है, एक x है मेरे पास, एक y है, और x की वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ऑलराइट, ये सारी मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं. तो अब हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल्स टू 40x माइनस 5x स्क्वायर. अब हम जब यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो मैं कह दूंगा x इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास v क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू 40, x की जगह 1 माइनस 5, तो v इज इक्वल्स टू 35. तो जब x हमारे पास 1 था तो y आ जाएगा 35. ऐसे ही मैंने सबकी वैल्यूज निकालनी है. तो 2 पर हमारे पास आ जाएगा 60, 3 पर हमारे पास आ जाएगा 75, 4 पे हमारे पास आ रहा है 80, 5 पर हमारे पास आया 75, 6 पर आ गया हमारे पास 60, और 7 पर आ गया हमारे पास 35. ऑलराइट, अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं हम इनको ग्राफ पर कंसिडर कर लेंगे. तो 1 पर 35, 1 तो बना हुआ है मेरा ख्याल है, हमें कहा था. अच्छा, 1 नहीं बना, 1 पर आएगा 35. तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया 1 पर 35. हम बाकी के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. 1 2 3 तो प्लॉट हो गया मेरे पास, ठीक है ना. अब 4 पे हमारे पास वैल्यू है 80. तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ उसको ताकि मुझे नज़र आए. ये सब ठीक है ना. अब 4 पर आएगा मेरे पास 80, तो 4 पर 80, ये पॉइंट आ गया, ठीक है. 5 पर हमारे पास है 75, तो 71 2 3 4 5 75 ये आ गया 5 पर. 6 पर हमारे पास 60, 6 पर हमारे पास 60 यहाँ आ गया, और 7 पर हमारे पास 35. तो 35 की हमारी लाइन ये वाली है. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास सारे पॉइंट्स, ठीक है. अब क्या करना है भाई? नहीं, सारे क्वेश्चन पर दोबारा पढ़ेंगे. ऑन द नेक्स्ट, अच्छा, ड्रॉ द ग्राफ. तो अब आपने इसका ग्रिड तो बना ली, हमने पॉइंट्स भी निकाल लिया. अब इस पर हम बनाएंगे हमारा ग्राफ. तो जितना स्मूथ हो सकता है कर्व उतना हमारे ग्राफ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है. तो आप भी कोशिश करें कि अपना कर्व स्मूथ बनाएगा, पेंसिल स्केल की हेल्प से नहीं बनाना है आपने ये. अब ये मेरा थोड़ा आउट गया, मैं दोबारा बनाऊंगा इसको ताकि ये मीट हो, और थोड़ा सा मेरा ये आउट हो गया बट फिर भी बेटर है. ऑलराइट, तो कोशिश करें कि आपका ये कर्व जो है जितना स्मूथ हो सका है उतना अच्छा है. कर्व बना लिया आपने, आगे देखें. यूज अ ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर
वन ऑफ दिस प्रिज्म विद द वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, तो देखिए मेरे पास वॉल्यूम है कहाँ, वॉल्यूम मेरे पास y पर है। अब मैं y पे देखूंगा 50 की लाइन, तो हम एक काम करते हैं, y एक्सिस पर हम लाइन बनाते हैं 50 की, ये लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है, ये आ गई हमारे पास y की लाइन। अब ये लाइन हमारे ग्राफ को कहाँ कट कर रही है उस पर हम देखेंगे x का आंसर। तो इसने कट किया हमारे पास, दो जगह कट किया, और ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये हमें नोट डाउन करनी है। ऑलराइट, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 से स्टार्ट है, 1.1 2 3 4 5, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5। और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी। सो दैट वैल्यू इज 6.1 2 3 4 5 6.5। तो अब मैं ये यहाँ पे लिखूँगा, पॉसिबल वैल्यूज़ आर 1.5 एंड 6.5। ये आपके आंसर्स आ गए, ठीक है। A cuboid has length 4 centimeter, width 3 centimeter and height x centimeter. By drawing a suitable line on your graph, find the value of x when the prism and the cuboid have same volume. अगर आप पहला काम क्या करोगे, आप देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। आपको लेंथ भी पता है और आपको विड्थ भी पता है, मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूँ उसकी। तो वैल्यू आ गई मेरे पास 4 इंटू 3 और हाइट हमारे पास है x। तो मेरे पास बेसिकली वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 12x, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, आपने प्लॉट करनी है इसकी लाइन। तो इसकी लाइन को प्लॉट करने के लिए हम हमेशा अपने पास एक और ग्रिड बनाएंगे, और यहाँ पर वही करेंगे, एक जगह x है और एक जगह हमारे पास v है, y एक्सिस पे v आ जाएगा। तो जिस तरह हमने ऊपर एक ग्रिड नहीं बनाई थी, हम बिल्कुल वैसे ही ग्रिड बनाएंगे कि x की वैल्यू हम लोग 1 ले लें, x की वैल्यू हम लोग 2 ले लें। सारी वैल्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 3-4 वैल्यू हमारे लिए सफिशिएंट है। तो जब x हमारे पास 1 होगा तो y भी हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 1 12। फिर जब x की जगह 2 होगा, 12 2 24। जब 3 होगा तो 36, और जब 4 होगा तो 48। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए जो कि 12 के मल्टीपल्स हैं। तो इन पॉइंट्स को मैं रेड से बनाता हूँ ताकि समझ में अच्छी तरह आए। तो 1 पे हमारे पास था 12, अच्छा 12 तो हमारे पास ग्राफ पे है ही नहीं, हमारे ग्राफ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 36 होगा। 3 पर 36, तो जहाँ पर 3 है वहाँ पर 36, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 3 पर 36, एक पॉइंट लगा दिया मैंने। और 4 पर था 48, तो ये आएगा मेरे पास 48। ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इन दो पॉइंट से मैंने ग्राफ पर अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इन दो पॉइंट से एक लाइन ऐसे बनेगी मेरे पास, ठीक है, जहाँ दोनों पॉइंट से आ रही है, ये लाइन आ गई। उसने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन में लाइन तो बना ली हमने, अब क्या कह रहा था, जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम कहाँ पर है, हम वो ज़रा पॉइंट देखें। तो बेसिकली जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी बात की जा रही है। ऑलराइट, अब ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हमारा सेम है, उस वक्त आंसर देखना है आपने, ठीक है ना, ये जो आपका आंसर आ रहा है। सो दैट आंसर इज 5.1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5.5। तो ये जो आपका आंसर आया जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इट इज़ 5.5, ये आपका आंसर है। इट्स नवंबर 2019, पेपर 2-2। क्वेश्चन में आपके पास एक कोन है, दो कोन नजर आ रही है। खैर, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Diagram shows a bowl with a circular base. The curved surface area of the bowl is formed by removing a cone with the radius 12 centimeter and height 45 centimeter. ये आपके पास आ गई। From a larger cone as shown in the diagram, the radius of the top of the bowl is 16 centimeter and its height is 15. ठीक है जी, समझ में आ गई बात। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बाउल, तो आपको जो फाइंड करना है वो इसका वॉल्यूम चाहिए आपको, यहाँ तक का, ठीक है ना, ये आपको चाहिए। तो बहुत सिंपल है, मेरे पास यहाँ पर दो कोन्स बन चुकी हैं, तो मेरे पास दो कोन है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के मैं माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात। ऑलराइट, तो पहले हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में यहाँ प्लेस करूँगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच जो आपकी बड़ी कोन है उसका रेडियस हमारे पास 16 है, और उसकी हाइट हमारे पास है इन दोनों का मर्जर 45 + 15 लीड्स टू 60।
सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा सिंप्लीफाई मैं इसको इन टर्म्स ऑफ पाई रहने दूंगा अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइडेड बाय 3। सो इट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 5120 पाई। ये मेरे पास वॉल्यूम आ चुका है लार्जर कोन का, ठीक है ना। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा स्मॉलर कोन का। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। ना व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 12 एंड हाइट इज 45, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 3, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 2160 पाई। 2160 पाई। अब ये दोनों मेरे पास वॉल्यूम आ चुके हैं लार्जर के और स्मॉलर के। तो मैं इन दोनों को मालूम माइनस करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ बाउल जो आपको फाइंड करने को कहा गया है, इट इज इक्वल्स टू 5120 पाई माइनस 2160 पाई। तो 5120 माइनस 2160, इट्स 2960 पाई। और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई से, इट्स 3.142 और आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज 9300.32। ये आपका आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ बाउल, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, क्वाइट एन इजी पार्ट इट इज। सिंपल वॉल्यूम निकाल के आपने इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट वन, द स्लांट हेड ऑफ द कोन दैट हैज बीन रिमूव्ड इज C सेंटीमीटर, शो दैट C इज 46.6। कौन सी लेंथ की बात कर रहा है भाई? ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो हम सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो C स्क्वायर इक्वल्स टू 12 एंड 45 चलेगा। सो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपके पास आएगा 144 प्लस 45 स्क्वायर इज 2025। दोनों को आपने ऐड कर दिया, gives you the value of 2169 equals to C square. Now we need to apply under root on both sides ताकि हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाए, and root of 2169 is equals to 46.57 सेंटीमीटर। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट बोला है तो हम इसको लिखेंगे क्या? C is equals to 46.6 सेंटीमीटर। ये आपको शो करना था। सिंपल पाइथागोरस से हो गया। नेक्स्ट वन, the bowl is completely filled with water. Calculate the total surface area of the bowl that is in contact with the water. जब आपने इसमें पानी भरा होगा तो कौन कौन सी फेसेस को वो पानी टच कर रहा होगा, हम जरा यहाँ पर देखते हैं अभी। आपके पास जहाँ पर पानी टच हो रहा होगा वो आपके पास ये वाली फेस होगी, यहाँ टच हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। इसी तरह आपके पास बॉटम पे भी पानी टच कर रहा होगा, सही है ना, ये वाला भी एरिया आएगा। और आपके पास ये टॉप पर भी पानी टच कर रहा होगा तो आपके पास ये वाला भी एरिया आएगा। तो आपको ये सारे एरिया निकालने, राइट, आपको ये सारे एरिया निकालने होंगे। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ना, ठीक है, आपको सारे एरिया निकालने पड़ेंगे। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? टॉप वाला तो आपके पास आ जाएगा सिंपल पाई स्क्वायर, तो उनका सर्कल बन रहा है। तो जो टॉप वाला मेरे पास होगा इट्स पाई आर स्क्वायर प्लस, अब जो आपका ये बॉटम वाला है जिसका रेडियस 12 है, जिसको मैंने ऑरेंज से सर्कल किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, इसका भी जो एरिया होगा ये भी पाई स्क्वायर होगा, सर्कल बन रहा है। तो ये आएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर। इन दोनों की रेडियस की वैल्यू प्लेस करता हूँ मैं। बड़ा वाला जो रेडियस मेरे पास 16 है और छोटा वाला 12 है। तो बड़ा वाला मेरे पास 16 है और छोटा वाला मेरे पास 12 है। ये तो आ गए मेरे पास दोनों के एरियाज। लेकिन जो पानी होगा वो तो इन साइड फेसेस को भी टच कर रहा होगा। इसके लिए क्या किया जाए? अब इसके लिए ये करेंगे हम, इसकी वर्किंग में यहीं पे स्टार्ट करता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। मैं निकालूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे स्लांट हाइट नहीं पता, इसकी कोई मसला नहीं है। अगर हम एक ट्राइंगल कंप्लीट करें, यहाँ पर एक हम ट्राइंगल कंप्लीट करें, ये बना, ये बना और ये बना, ऑलराइट, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। तो मुझे यहाँ पे स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी बड़ी वाली। तो जब मैं स्लांट हाइट के लिए वर्किंग करूँगा तो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा पाइथागोरस। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगाएंगे अभी, तो स्क्वायर का काम है। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर प्लस पूरी हमारे पास हाइट क्या थी 60 स्क्वायर।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट लेंगे इसका, तो द वैल्यू फॉर स्लांट हाइट इज 62.09 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ रही है पूरी स्लांट हाइट, ठीक है ना। वर्किंग हमारी ये होगी कि मैं पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा आपके पास बड़ी कोन का, दैट इज पाई आर एल, रेडियस इज व्हाट 16, स्लांट हाइट कितनी है हमारे पास 62.09, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इनटू 16 किया, मेरा आंसर आ गया 993.55, 993.55 पाई। ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास कर्व सरफेस एरिया तो आया, लेकिन ये पूरी कोन का निकाल लिया मैंने, ठीक है ना, पूरी कोन का आ गया। अब मैं यहाँ से निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। स्मॉलर कोन की तो हमने स्लांट हाइट निकाल ली थी, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, पाई आर और एल, रेडियस कितना है हमारे पास 12 है, और स्लांट हाइट हमने निकाली थी यहाँ पर इसकी 46.6, राइट। तो हमारे पास स्लांट हाइट है इसकी 46.6, तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ, 46.6 टाइम्स 12, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 559.2 पाई, 559.2 पाई। अब मैं निकालूंगा वो एरिया जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है ना, ये वाला एरिया, ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दें आप, सिंपल। अब आपकी वर्किंग यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, 993.55 पाई माइनस 559.2 पाई, इसको आपने माइनस किया जब, तो ये आएगा 993.55 माइनस आंसर गिव यू द वैल्यू ऑफ, अच्छा पाई से मल्टीप्लाई भी करना है, 1364.7, ये आ जाएगा 1364.7, ये आपका आंसर आ रहा है कर्व का। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो आपने इक्वेशन निकाली हुई थी ना यहाँ पर आपने इसको ऐड करना है 1364.7। अब आप इन तीनों को ऐड अप कर लीजिए, तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, और इसमें आपने ऐड कर दिया 1364.7, so the total surface area that is in contact with the water is 2, नहीं एक मिनट, एक चीज़ मैंने शायद एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी है इसमें, वो क्या है, पानी जो है ना, एक मिनट, इसे टॉप फेस पे शायद पानी टच नहीं कर रहा है, द बाउल इज कम्प्लीट, हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इशू ये हुआ कि हमें कौन सी चीज़ ऐड नहीं करनी है, हमने ये ऊपर वाला, यहाँ पर तो पानी टच नहीं करेगा ना, पानी तो भरा हुआ है, वहाँ तो कोई फेस ही नहीं है, तो जहाँ पर पानी टच कर रहा होगा वो खाली बेस पार्ट होगा, और जो हमने पार्ट निकाला है, तो हमारे इस आंसर में सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लिया, बस बाकी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा 1817.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जहाँ पर पानी बाउल के साथ इन कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा एरिया है, ये आपके पास ये वाला एरिया आपने निकाला जहाँ पर पानी बाउल के साथ कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि टॉप फेस को तो टच ही नहीं करेगा, टॉप पे तो कोई फेस ही नहीं है, पानी खुला हुआ होगा, इसलिए हम टॉप फेस का एरिया नहीं लेंगे। बाकी हम बॉटम वाला एरिया लेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हमने ये वाला एरिया लिया इसमें, और हमने ये साइड वाला एरिया लिया, साइड वाला सारा एरिया टच कर रहा होगा उसको हमने लिया। साइड वाले एरिया को निकालने के लिए हमने टोटल का एरिया निकाला कर्व सरफेस, उसमें से हमने इस कोन का एरिया माइनस किया ताकि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाए खाली बाउल का। ये आपकी कंप्लीट वर्किंग हुई। It's June 2020, paper 2-1. Our display notice is made by removing a sector of a circle from a larger sector. Both sectors have an angle of 110. The radii of the sectors are 80 and 45. Calculate the arc length L. तो आपको पहले वाले पार्ट में आर्क लेंथ फाइंड करनी है, सेक्टर की आर्क लेंथ का वर्किंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट विल बी एंगल दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एंड रेडियस इज व्हाट, इट्स 80. सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 153.5, ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस डिस्प्ले नोटिस। आपने इसमें एरिया फाइंड आउट करना है, दैट विल बी एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ऑलराइट, सो एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और जो लार्जर का आपके पास रेडियस है दैट इज 80, ये लार्जर का आ गया, माइनस एंगल दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर,
और जो आपके पास छोटा रेडियस है दैट इज़ 45। ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, देन यू नीड टू सिंप्लीफाई इट, सो द वैल्यू विल बी 4199.3। ये आपके पास इसका आंसर। Next part it says the diagram show the display notice mathematically similar to one in part A. Part A वाला मेरे पास यहाँ पर है, all right. The radius of the larger sector is 32. Calculate the area of the display notice. अगर हमारे पास शेप सिमिलर है तो हम अप्लाई करेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल स्क्वायर। एरिया वन मैं उसको कह रहा हूँ जिसकी चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसका एरिया हमारे पास आया था 4199.2 इक्वल्स टू लेंथ कितनी थी हमारे पास वहाँ पर 80 की थी, ऑलराइट। अब जो लेंथ है ये हमारे पास 32 की है और इसका जो एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड द एरिया इज 671.8। ये आपके पास फाइनल आंसर है।